बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित सर, आप हो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मिलता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 नीट मैथ्स। ओके, ईच एंड एवरी प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग करने वाले चैप्टर खत्म। कौन सा सर? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का लास्ट हम लोगों ने 6.2 जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है, उसका हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका सारे सब क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, मेन क्वेश्चन है वो, और उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको मैंने एकदम सेपरेट वीडियो बनाया ये वाला। तो चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं, आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा मैं। ओके, तो वो लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज इसमें टैक्स रिलेटेड सब कुछ दिया हुआ है। इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्व करते करते मैं आपको सब बता दूंगा, डोंट वरी। सब आ जाएगा आपको, सब आ जाएगा। अमित सर है तो सब आ जाएगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर करतार सिंह एज 48 ईयर्स है। तो मिस्टर करतार सिंह का एज, मिस्टर करतार सिंह 40 ईयर्स, 48 ईयर्स के, तो लाइज इन बिलो 60 ईयर्स ग्रुप। तो पहले हम लोगों ने इनका ग्रुप डिसाइड किया। टैक्स के लिए 3 ग्रुप होती है, एक तो 60 ईयर्स तक की, फिर दूसरी 60 to 80, और तीसरी 80 एंड अबाउ। तो ये फर्स्ट वाले ग्रुप में आते हैं 60 ईयर्स का। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हो गया। दूसरा, ये प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मंथली इनकम डिडक्शन ऑफ अलाउंस इज 42,000। ओके, तो भी अलाउंस होते हैं, उसे डिडक्ट करने के बाद 42,000 एवरी मंथ इनका मंथली इनकम है। उनका मंथली इनकम कितना हो गया? 42,000। तो एनुअल इनकम कितना हो जाएगा? बिकॉज हम लोग जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो एनुअल इनकम पे करते हैं एंड नॉट मंथली इनकम। तो एनुअल इनकम इज व्हाट? 12 महीने होते हैं साल में। ओके, 12 इंटू 42,000, ये आपका एनुअल इनकम हो जाएगा। जैसे मैं हमेशा आपको कराता हूँ कि आप सम सॉल्व करते, सम पढ़ते रहो, सॉल्व करते रहो, साथ साथ में आपका आंसर आ जाएगा। 12 जीरो सा जीरो, तो 3 जीरो तो पहले डाल दो आप यार, 3 जीरो डाल दिया। फिर 12 टू सा 24, 4 2 कैरी। समझ में आ रहा है कि ना मैं कैसे सॉल्व करता हूँ हमेशा? शॉर्टकट। 12 टू सा 40, 24, 4 2 कैरी। 12 4 सा 48 प्लस 2 50। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस। 42,000 का मंथली 12 मंथ का, ओके फाइन। तो 12 जीरो जीरो 12 24 4 2 कैरी। 12 4 सा 48, 48 48 प्लस 2 50 50। तो ये 5,04,000, 5,04,000 इनका एनुअल इनकम आ रहा है। 5,04,000। क्वेश्चन इज व्हाट? क्या 42,000? ओके, करेक्ट है, 42,000 पर मंथ है। उसके बाद देखिए, एंड एवरी मंथ ही कंट्रीब्यूट 3,000 टू जीपीएफ। तो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो मैं इनका इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करूंगा। ये इन्वेस्टमेंट किधर किधर करते हैं और कितना करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कितना करते हैं, जीपीएफ में कितना करते हैं। जीपीएफ में देखिए कितना करते हैं। जीपीएफ में वो पर मंथ कितना डालते हैं? जीपीएफ में गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड 3,000 डालते हैं। तो 3,000 वो मंथली डाल रहे हैं ना, बराबर, तो इंटू 12 हो जाएगा। प्लस और क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं वो? और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने एनएससी में इन्वेस्ट किया हुआ है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 10,000 रुपीज। ये हो गया उनका इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। उसके बाद डोनेटेड 12,000, उन्होंने डोनेट भी किया है। तो उन्होंने डोनेशन कितना किया है देखो, याद रखो गाइज। जो ये गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जीपीएफ हो गया, एनएससी हो गया, और डोनेशंस हो गए, जो भी डोनेट किया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। ओके, तो डोनेशन इज हाउ मच? डोनेशन इज, ये तो एनुअल इनकम था, ये डिफरेंट थिंग है, ये डिफरेंट थिंग है। डोनेशन इज हाउ मच? डोनेशन 12,000। ओके, और जीपीएफ में उन्होंने इतना डाला है, और इतना उन्होंने एनएससी में डाला है। एनएससी में उन्होंने एक बार ही डाला है, देखिए यहाँ पर 3,000 वो मंथली डालते हैं। एवरी मंथ ही कंट्रीब्यूटेड 3,000 टू जीपीएफ। ओके, 3,000 उनका जीपीएफ में आता है, प्रोविडेंट फंड में, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में। और ही हैज आल्सो बॉट 50,000 वर्थ एनएससी। एनएससी उन्होंने एक ही बार खरीदा है 15,000 का, 15,000 का, तो वो मैंने इधर किया। तो उनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा देखिए यहाँ पर 12 3 36,000 प्लस 15,000 का टोटल कितना हो गया? 3 जीरो लगाने का, 3 जीरो लगा दिया। उसके बाद 5 प्लस 6 11 1 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 1 5, 51,000 इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इसके ऊपर तो वैसे भी टैक्स नहीं लगने वाला है। उसके बाद क्या है? कंप्यूटेड इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स निकालने वाले हैं। तो पहले टैक्सेबल अमाउंट क्या है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। टैक्सेबल अमाउंट मतलब
टैक्स किस पे लगने वाला है, टैक्स पेएबल अमाउंट। टैक्स पेएबल अमाउंट मतलब जिसके ऊपर टैक्स भरने वाले आप लोग, कितना है यहाँ पर देखिए, हम एनुअल इनकम तो 5 लाख में क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल इनकम माइनस जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा गवर्नमेंट स्कीम में, GOVT, ठीक है, और डोनेशन भी रहेगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। तो यहाँ पर 5,04,000 5,04,000 इनका इनकम है, माइनस इन्वेस्टमेंट जो है इनका कितना 36,000 प्लस 51,000 प्लस डोनेशन भी इसमें ऐड हो जाएगा। डोनेशन उन्होंने कितना किया 12,000 का, करेक्ट। आई होप उनको आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्वेश्चन मेरा ऊपर चला गया बट आपके बुक में क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप रिलेट कर सकते हो। ऐड कर देते हैं, 3 0 भाई ऐड कर दो, उसके बाद 2 + 1 3 + 1 4, करेक्ट है। सॉरी क्या किया मैंने, प्लस या 5 + 1 6 यार, कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं गाइस, यार ह्यूमन ओनली ना। 3 0 3 0 2 + 1 3 5 + 1 6 63,000। तो ये माइनस होगा अमाउंट, बिकॉज उसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है ना, बिकॉज वो गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो या आप कहीं डोनेशन देते हो तो वो अमाउंट में टैक्स बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है। 63,000 हुआ, अभी माइनस करेंगे 3 गया ऐसे ही, बाद 4 है यहाँ पर, 4 में 3 गया 1 पर 0 है, एक कैरी करेंगे, 10 में 6 गया 4, यहाँ पर बचा 4,41,000, ये इनका टैक्सेबल पेबल अमाउंट है। टैक्स पेबल अमाउंट है मतलब इसके ऊपर उनको आपको टैक्स भरना है, इसके ऊपर 4,41,000 के ऊपर उनको टैक्स भरना है। अब देखते हैं हम लोग अभी क्या होगा मालूम है, ये अमाउंट इसमें लाई करता है, तो इट लाइज इन 2,50,000 से लेकर 5 लाख वाले ग्रुप में। देखिए अलग अलग ग्रुप होते हैं, लास्ट सम में भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अलग अलग टैक्स पेबल ग्रुप होता है। जैसे कि एक तो एज होता है, 3 एज होगा, एज के बाद भी जब आप पर्टिकुलर एज में आते हो तो उसके अंदर भी 3 है। एक है 250 तक तो कोई टैक्स नहीं होगा, 250 के बाद मतलब 250 मतलब 2,50,000 टैक्स नहीं है। उसके बाद 2,50,000 टू 5 लाख तक 5% है, के ऊपर कुछ और परसेंट है, फिर 10 लाख के अबाव कुछ और परसेंट है। ओके, तो 2,50,000 के ऊपर ये में लाइज इन इट लाइज इन 2,50,000 टू 5 लाख ग्रुप, और उसमें 5% का टैक्स है। फिलहाल मैं 2,50,000 टू 5 लाख ग्रुप में अभी टैक्स पेबल इनकम देखते हैं हम लोग, टैक्स पेबल अमाउंट। टैक्स पेबल अमाउंट का मतलब एक्चुअल टैक्स पेबल अमाउंट। एक्चुअल टैक्स पेबल अमाउंट का मतलब ये होता है कि आप 2,50,000 से 5 लाख के ग्रुप में लाई कर दो बराबर, बट 2,50,000 तक तो टैक्स है ही नहीं ना, तो वो माइनस तो होना चाहिए ना आपके अमाउंट में। तो आपका अमाउंट है 4,41,000, उसमें जो माइनस होगा 2,50,000 का गवर्नमेंट ने छूट दे के रखा है, मतलब डिस्काउंट 2,50,000 में आपका कुछ नहीं होने वाला है, 2,50,000 में टैक्स नहीं लगे, उसके ऊपर छूट है, तो वो आपका हो गया, ठीक है। ये आपका माइनस होगा, माइनस करते हैं 3 0 3 के बाद 1 में 0 गया 1, 4 में 5 तो नहीं जाएगा, 14 लेना पड़ेगा, 14 में 5 गया, 10 में 5 गया 9, 3 बचा। ये आपका अमाउंट आया 1,91,000 ये आ रहा है। एक बार मैं वापस माइनस चेक कर लेता हूँ, ये प्रॉपर है 1,91,000 आ रहा है। ओके, अब इसके ऊपर टैक्स, तो इनकम टैक्स, पहले इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इनकम टैक्स 5% है, यहाँ पर इनकम टैक्स का रेट कितना होगा 5%। क्यों? क्योंकि ये कौन से ग्रुप में लाई कर रहे हैं, 2,50,000 टू 5 लाख के ग्रुप में, तो 5% मतलब 5/100 इंटू 1 लाख। ओके गाइस, आपको समझ रहा है? ओके, तो ये हम लोग को टैक्स कैलकुलेट करना है इस तरीके से।
चलिए आप कैलकुलेट कर दे। एक गया, जीरो जीरो गया। अब ये मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 0 इज, तो आपको यहाँ पर नंबर 1 में डालता हूँ मैंने, क्यों डाला वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, 5 × 0 इज 0, तो 1 इज 5, और कैरी 5 प्लस 9,550, ये हो गया, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, आपका जो भी टैक्स आएगा उसके ऊपर जो है एजुकेशन सेस लगता है, एजुकेशन सेक्स सेस, ओके, सेस बोलते हैं उसको, एजुकेशन सेस टैक्स। ये कितना होता है, इसके भी परसेंटेज है, इसके भी अलग अलग परसेंटेज है गाइस, वो आपको याद होने चाहिए। एजुकेशन सेस 2%, हायर एजुकेशन 1%, तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो एजुकेशन सेस 2% है, 2% ऑफ इनकम टैक्स है। हाँ, यहाँ पर लिख दूँ क्या मैं? 2% मतलब 2% ऑफ इनकम टैक्स, मतलब 2% ऑफ जो भी यहाँ पर आया, वो यहाँ पर क्या है 9550। समझ रहे गाइस आपको? फर्स्ट नंबर आपको इनकम टैक्स निकालना है, सेकंड नंबर एजुकेशन सेस निकालना है, तीसरा नंबर हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस निकालना है। ओके, तो ये इस तरह से, इसीलिए मैंने 1 2 3 नंबर दिया है। ओके, ये एक जीरो गया, जीरो गया, 5 2 जा 5 5 45, तरह से आपको कैंसिल वैंसल करना है, अमाउंट आएगा 191। ठीक है, हम लोग निकाला एजुकेशन सेस। अब निकालना है आपको हायर एजुकेशन सेक्स, हायर, ये कितना होता है, ये 1% होता है, परसेंट ऑफ इनकम आया 9, ये बराबर 10, उसमें करोगे तो कितना आएगा, 10 से डिवाइड करोगे 95.5 है। ठीक है, और टोटल इनकम टैक्स, टोटल टैक्स इक्वल टू इनकम टैक्स प्लस एजुकेशन सेस प्लस हायर एजुकेशन एजुकेशन। इस तरह से ये फॉर्मूला है गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स हमारा कितना आया था, 9550, एजुकेशन सेस कितना आया 191, प्लस हम लोगों ने निकाला, दैट इज क्या निकाला, हाई एजुकेशन 5.5। ये लास्ट में अपने को ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपको ऐड करना है, इसमें ऐड करते हैं हम लोग, चलिए 5, तो मैं तो शॉर्टकट ही लेता हूँ, आपको पता है 5 + 1 6 0 9 9 18 18 + 5 3 2 कैरी 2, फिर 1 3 3 + 5 8, बाद यहाँ 9836.57 टैक्स ना मिस्टर सर सिंह को करना होगा गाइस। टोटल टैक्स इज 9836.50, दिस अमाउंट इज पेबल, टैक्स पे। हो गया, या लास्ट में लिख देना ऐसा। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन करना था। 9836.50 क्वेश्चन में आपको देख लेता हूँ, और कुछ पूछा है क्या टैक्स के अलावा? टैक्स के अलावा क्या पूछा है, कंप्यूट हीज इनकम टैक्स। ओके, तो इनकम टैक्स पूछा है, इनकम टैक्स आ गया है, और कुछ नहीं निकालना है, तो आपको याद होगा। मैं वापस से स्टार्ट से बताता हूँ। पहला करतार सिंह 48 ईयर्स एज, तो 60 बिलो 60 में लाई करते हैं। ओके, बिलो 60 में लाई करते हैं, मतलब 2,50,000 के ऊपर रहेगा तो इनकम टैक्स भरना है। उसके बाद हिज मंथली इनकम डिडक्शन अलाउंस 42,000, तो डिडक्ट डिडक्ट होने के बाद 42,000 इनके हाथ में आता है, तो 42,000 इंटू 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं साल में, तो ये इनका टोटल एनुअल इनकम आ जाएगा। बिकॉज हम लोग टैक्स जो कैलकुलेट करते हैं वो एनुअल इनकम पे करते हैं। दूसरा, उन्होंने 3,000 हर मंथ देना है, 3,000 हर मंथ जो है पीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो 3,000 इंटू 12, पीपीएफ इज गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है।
NSC, ओके, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। तो उसको हमने ऐड किया 12 इंटू 30 36,000 प्लस 15,000, ऐड करके इतना आया अमाउंट 51,000। तो 51,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, तो 5,04,000 जो हम लोग ने निकाला था उसमें हम लोग ने 51,000 माइनस कर दिया है। देखिए यहाँ पर 51,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया था और 12,000 इन्होंने डोनेशन दिया था। कोई भी आप डोनेट कर दे उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। डोनेट किया वो ऐड हो गया। फाइनली टैक्स पेबल अमाउंट 4,41,000 आया। उसके बाद एक्चुअल टैक्स पेबल अमाउंट निकालना है। एक्चुअल टैक्स पेबल मतलब क्या, आप किस में लाई करते हो, तो ये 4,41,000 है, तो 250 और 5 लाख के बीच में आता है, बराबर। उसमें वो लाई करेंगे, करेक्ट। वो लाई करने के बाद 2,50,000 और 5 लाख दोनों के बीच में लाई करेंगे। लाई करने के बाद में 2,50,000 माइनस होगा बिकॉज उसके ऊपर टैक्स नहीं है, तो माइनस हुआ। तो फाइनली 1,91,000 के ऊपर उनको टैक्स भरना है। तो दैट इज योर एक्चुअल टैक्स पेबल अमाउंट। टैक्स का इनका परसेंट क्या होगा, जैसे कि ये 60 ईयर्स वाले गेज में ग्रुप में बिलोंग करते हैं। दूसरा ये 2,50,000 और 5 लाख के बीच में लाई करते हैं, तो वो 5% टैक्स भरना पड़ता है। तो 5% टैक्स 5% आएगा, तो ये इनका इनकम टैक्स हुआ। बट साथ में एजुकेशन सेस और हायर एजुकेशन सेस भरना पड़ता है। तो एजुकेशन सेस कितना होता है, जो भी आपका इनकम टैक्स आया उसका 2%, तो वो हम लोग ने कैलकुलेट किया। तो 1, 2 और थर्ड नंबर हायर एजुकेशन सेस 1% होता है, तो वो हम लोग ने कैलकुलेट किया। फिर ये तीनों को ऐड करना है, डेट्स योर टोटल टैक्स अमाउंट। तो यहाँ पर हमने ऐड किया, टोटल टैक्स अमाउंट इज 9836.50। तो इस तरह से इस चैप्टर को हम लोग देते हैं, कहते हैं बाय बाय। कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइज। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक बार मैं वो आपको दिखा देता हूँ, वो जो था 2,50,000 वाला टेबल, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, ये 80% वाला है, ये 80 अबाउ 80 एंड अबाउ एज के लिए, 80 एंड अबाउ एज के लिए देखिए 5 लाख का कोई टैक्स नहीं है, एजुकेशन सेस नहीं, हायर एजुकेशन सेस नहीं। फिर 5 to 10 रहेगा तो 20% है, 20% है। फिर 2% से एजुकेशन, 1% हायर एजुकेशन। मोर देन 10 रहेगा तो 1 लाख प्लस 30% एंड दिस, करेक्ट। ये टेबल्स है। आपको मेरे हिसाब से देखिए प्रैक्टिस सेट के अंदर जो है बिलो 60 का दिया है। आप भी मेजोरिटी बिलो 60 का ही प्रिपेयर करो। बिलो 60 का सब जानकारी आपको इतना इनफ रहेगा। बिलो 60 में क्या क्या मैं बता देता हूँ। 2,50,000 तक टैक्स नहीं है, ओके। अब ये वाला हम लोगों ने सॉल्व किया, ये वाला हम लोगों ने सॉल्व किया, ये वाला हम लोगों ने सॉल्व किया, ओके। तो 2,50,000 5 लाख में 5% टैक्स था, उन्होंने देखा और कैलकुलेट किया। 2% एजुकेशन था, 1% हायर एजुकेशन था। जैसे हमने इसमें कैलकुलेट किया वैसे आप ये दोनों कैटेगरी में कैलकुलेट कर सकते हो। डिपेंड करता है कितना आता है अमाउंट। ये देखिए 5 to 10 में 1,250 प्लस 20% होता है, तो 20% निकालने का प्लस 1,250 ऐड कर देने का, फिर 2% 1% निकाल देने का इनकम टैक्स का। 10 मोर देन 10 रहेगा तो 1,12,000 प्लस 30%। जैसा हमने वैसे ही आप भी सॉल्व कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग क्वेश्चन आया तो प्रैक्टिस सेट में आपका ये वाले कैटेगरी का क्वेश्चन था। ये समझ में आया आपको गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर होता है कंप्लीट। पहले के प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे तो जरूर देखे, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लास 9 अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में दिनेश स्मार्ट स्टडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, बिकॉज इतना ही कॉन्सेप्ट समझा के आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ओके। और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ओके, इजी एकदम इजी वे में। और क्लास 6 से लेकर 10 तक सारे मैथ्स के आपको यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अलजेब्रा ज्योमेट्री लेसन के साथ। तो इसी तरह से हम लोग बाय बाय बोलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलने वाले हैं, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज।